हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो एक क्वेश्चन बहुत हमारे कमेंट्स बॉक्स में देखा गया है व्यूअर्स द्वारा कि, और मीटिंग्स में भी लोग पूछते हैं कि भाई 462 वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा एंड 403 मेट्स वीज़ा, ये दोनों वीज़ाज बैलेट बेस्ड वीज़ाज हैं। पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से या सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेटर है, राइट? तो इस पे हम आज आपको डिटेल्ड कंपैरिजन बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने काफ़ी एस्पेक्ट इसमें बताने हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इनमें से बेटर कौन सा है पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको क्लियर कर देंगे। बाकी एक चीज़ और भी आपको बताएंगे, बिकॉज बोथ आर बैलेट बेस्ड और दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो आपके पास अगर दोनों ऑप्शन है देन कौन सा चूज़ करना है, तब भी आपको वीडियो हेल्प करेगा। अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो आपको पता लग जाएगा इन दोनों वीज़ाज़ में कैसे मूव ऑन करना है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी अपना केस डिस्कस करना है हमारे साथ, देन यू कैन बुक अ स्लॉट। हमारी वेबसाइट फ्लैश हो रही है hariomconsultants.com, उस पर लॉग ऑन करके यू कैन बुक, और सीधा व्हाट्सएप कीजिए तब भी आपका हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों जो वीज़ाज़ हैं बोथ आर बैलेट बेस्ड वीज़ाज़। नंबर वन ये आपको बता दें, ठीक है। बैलेट बेस्ड वीज़ा का मतलब ये है कि आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसमें आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है। दोनों वीज़ाज़ की अलग अलग डेट्स पे रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए ओपन होती है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल रैंडम है दोनों का, और इसमें कहीं भी प्रोफाइल का कुछ भी लेना देना नहीं है। जस्ट आपकी अगर एज है तो सिर्फ कंप्यूटर को इतना पता लगता है कि आपके एज का क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ एज यू कैन रजिस्टर, ठीक है। अब इसमें हम काफ़ी एजेंट्स ने पीछे हमने देखा है 10वीं पास भी जो एलिजिबल नहीं भी है बंदे, वो भी इसमें रजिस्टर करवा देते हैं वो, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता। मैं आपको गाइडेंस ये देना चाहता हूँ कि दोनों वीज़ाज़ की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगा। और अगर आप एलिजिबल हो तभी बैलेट में जाओ, क्योंकि बैलेट में जाना ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो, बैलेट में अगर आपका नाम आ भी गया तो मेन फाइल में आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैलेट में नाम आ गया तो आपकी लॉटरी लग गई, आपको वीज़ा मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ में ट्रैप में लोगों को लिया जाता है कि आप डाल दो आपका आ जाएगा, फिर नाम लेके भी फिर पैसे लिए जाते हैं, फिर रिफ्यूज़ल पकड़ा दिया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का। सबसे पहले दोनों के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं वो बताता हूँ, फिर अलग अलग जो स्पेसिफिक हैं वो बताता हूँ। पहला तो ये है कि दोनों में एज आप 31 से नीचे होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो रिफ्यूज़ल कोई नहीं होना चाहिए पास्ट में, ये दोनों का कॉमन क्राइटेरिया। बाकी 462 के लिए +2 के बाद कोई भी 2 साल की स्टडी आपकी होनी चाहिए, डिप्लोमा हो 2 साल का कंप्लीट, या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं 2 साल की, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो ये इसका थोड़ा क्राइटेरिया ईजी है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट का लेना देना नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई लेना देना नहीं, बट ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड 403 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि ये एक लिस्ट जनरेट होती है NIRF की, उसका अभी तक ये 24 वाली लिस्ट फॉलो कर रहे हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूट है तो पहले टॉप 100 में होना चाहिए, नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2, आपकी ग्रेजुएशन और या पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट 2 ईयर्स में ही होनी चाहिए कंप्लीट, ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, इन्होंने एरियाज़ भी बता रखे हैं, उसी एरियाज़ में होनी चाहिए। तो इसमें हमने वीडियो बनाया हुआ पीछे, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं एरियाज़। तो ये दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फ़र्क है। अब इसमें अगर आप फिट बैठते हो तभी इनमें बैलेट में रजिस्टर करो, अदरवाइज मत करें, राइट। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक कि पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेटर है। अब देखिए जो 462 वीज़ा है, एक तो ये काफ़ी लोगों को अलाउ करता है एलिजिबल होने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वो अलग बात है, रैंडम सिलेक्शन है पहला, वो तो लक बेस्ड होगा ना, तो वो तो लक आपकी अगर 403 में चलनी तो 403 में चलेगी, नहीं चलनी तो नहीं चलनी। तो पहला रैंडम लक वाला पार्ट को छोड़ते हुए उसको साइड पर रख के हम कंपेयर कर रहे हैं। देन 462 इज़ बेटर ऑप्शन, बिकॉज इसमें आपको कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, सिर्फ आपका एज मैच करना चाहिए। तो इसमें अपॉर्चुनिटी टू गेट मोर पीपल इनसाइड इज़ मोर, ठीक है। तो कोई भी इसमें एलिजिबल हो सकता है, जस्ट आपका थोड़ा वो क्राइटेरिया मैच करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा लोगों को मिलती है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 462 इज़ बेटर। नाउ पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटर कैसे है, क्योंकि ये 3 साल के लिए आपको मिलता है, मीन्स 1 ईयर का आपको मिला, उसके बाद 2 साल और आप एक्सटेंड कर सकते हो। दैट मीन्स आपका जो ड्यूरेशन ऑन शोर है इन ऑस्ट्रेलिया विद दिस वीज़ा इज़ फॉर 3 ईयर्स। अब 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है, 403 मिलता है सिर्फ 2 साल के लिए। तो ये ही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो इसको पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर बनाता है। क्यों?
बिकॉज दोनों वीज़ाज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको 403 मिल गया तो आप ज़्यादा, आपको क्राइटेरिया पीआर वाला आप ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे या आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों वीज़ाज़ का बराबर ही वैल्यू है। बिकॉज पीआर लेने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड डिमांडिंग फील्ड में चाहिए। तो दोनों वीज़ाज़ आपको ये अलाउ करते हैं। बट जो 462 है वो आपको 1 साल एक्स्ट्रा देता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जो है 1 साल आगे आप बढ़ सकते हैं। और 1 साल बहुत होता है फ्रेंड्स टू कैच योर मेन वर्क वीज़ा एंड गेट इनटू द पीआर लाइन, राइट। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि 462 वालों के पास है। 403 में अगर आपके पास सिर्फ 2 साल ही हैं, 2 साल में अगर आपने कर लिया देन वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू लीव द कंट्री, राइट, अनटिल अनलेस आप कुछ और ऑप्शन कर लेते हैं। लेकिन 462 वालों के पास 3 साल हैं, और 3 साल में 1 साल जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं, काफ़ी चीज़ें ओपन हो सकती हैं अपॉर्चुनिटी वाइज। तो इसलिए हम कह रहे हैं पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से 462 इज़ बेटर देन 403। बाकी अगर स्टेप्स आप ढंग से नहीं लोगे, फिर चाहे 462 हो, चाहे 403 हो, चाहे आप वर्क वीज़ा 482 पे चले जाओ, अगर स्टेप्स सही तरीके से सही डायरेक्शन में नहीं लिए गए देन कोई भी आप चीज़ काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास सही स्टेप्स हैं, सही गाइडेंस है, देन 462 इज़ बेटर ऑप्शन। बट अब यहाँ पर बट ये रहता है कि ऐसा नहीं है ना कि हर एक को ये चूज़ करने को मिल रहा है कि इसमें जाएं या उसमें जाएं। दोनों बैलेट बेस्ड वीज़ा, हो सकता है आपका 462 में बैलेट में नाम आ गया, 403 में ना आए। तो एट द एंड इस वीडियो की समरी जो रहेगी, कैच पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप एलिजिबल हो और आपका बैलेट में नाम आता है, जिसमें भी नाम आ जाता है आपने जाना है। अगर आपको ऑप्शन दोनों का मिलता है, वो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो चूज़ करें, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो 1 ईयर एक्स्ट्रा मिलता है आपको 462 में, और उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो कि 403 में नहीं है। बाकी काफ़ी पॉइंट्स में 403B में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज़ अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में दोनों वीज़ा बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी हैं। स्टडी वगैरह से तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इन दोनों वीज़ा में आपको फुल वर्क राइट्स मिल जाने, ठीक है। और फुल वर्क राइट्स का होना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री के लिए, बिकॉज यू हैव ऑन शोर एक्सपीरियंस। उसके बेसिस पे आप फर्दर परफेक्ट स्टेप्स लेके रेगुलर वर्क वीज़ा एंड देन पीआर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें देन 462 इज़ बेटर। द ओनली क्राइटेरिया जो इसको बेटर ना आता है कि 1 साल का आपको ड्यूरेशन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बाकी ये कतई भी नहीं है इस वीडियो का मतलब कि 403 बेकार है। 403 भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। द मेन थिंग इज़ यू शुड मूव इन अ राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम। तो वो करने के लिए यू कैन कंसल्ट अस, विल गाइड यू द बेस्ट वेज, राइट। तो होप आपको वीडियो चला होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए कि इसका हमें बताएं, हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही कैसे करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लेंगे, विल मेक इट।